हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। अम्बाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंच रही हैं और इस बीच वो भगवान का आशीर्वाद भी ले रही हैं। शक्ति रानी शर्मा अब तक अम्बाला के कई गुरुद्वारों में पहुंचकर मत्था टेक चुकी हैं। इस बीच वो रविवार को मॉडल टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। यहाँ पर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और भगवान के आशीर्वाद के बाद ही उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। सफलता प्राप्त हो, थोड़ा सा आनंद चढ़ता है महाकालेश्वर जी को। प्रभु परमात्मा की मनोकामना पूरी करे। प्रभु परमात्मा कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त हो, विजय प्राप्त हो। आत्मदयाष्टमी सब जय बोल शंकर भगवान की। बहन जी आए हैं साथ तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने भगवान के आगे माथा टेका और आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने प्रचार की शुरुआत की। अम्बाला के हर एक इलाके में वो पहुंच रही हैं। अम्बाला के विकास का संकल्प लेकर वो आगे बढ़ रही हैं और इस दौरान आम जनमानस का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। हर वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं और इस बार क्योंकि चुनाव बेहद ज़्यादा दिलचस्प और ऐसे में हरियाणा जन चेतना पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने भगवान का आशीर्वाद लिया। अम्बाला से मेयर पद के वो उम्मीदवार हैं और लगातार वो अम्बाला में लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों से सहयोग की अपील कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने तमाम प्रतिबद्धता भी जताई क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए। इसके अलावा शिकायत जो भ्रष्टाचार को लेकर सामने आती रही हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जीत के बाद फौरन भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। वहीं हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अम्बाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। वो लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पहचान ही विकास की रही है। शक्ति रानी शर्मा जब जंडली इलाके में पहुंची तो यहाँ भी लोगों का उन्हें भारी जन समर्थन मिला। जंडली इलाके में शक्ति रानी शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। लोगों से उन्होंने वोट की अपील की। जंडली इलाके में भारी जन समर्थन आपको मिल रहा है, क्या कहेंगी मैम? ये लोगों का प्यार है जी, और इस तरह से उमड़ रहा है जी, कि जी भर आता है जी। बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है जी, मुझे पहले से भी ज्यादा मिल रहा है जी। जब पहले विनोद जी आए थे दीदी, उससे भी ज्यादा समर्थन मिल रहा है जी मैम, तमाम मुद्दे आप जनता के बीच में रख रही हैं, क्या कुछ रिस्पांस आपको जनता का मिल रहा है? जनता क्या कुछ मुद्दे आपके सामने रख रही है मैम? बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं वो जी। उनको पता है कि दोबारा से हम जब चुनेंगे तो यहाँ पे विकास होगा और सिर्फ विकास होगा। धन्यवाद मैम। अम्बाला के लोग इस बार निगम चुनाव में बदलाव की बात कर रहे हैं। जब भी प्रत्याशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, अम्बाला की जनता उनके सामने अपनी समस्याओं को रख रही है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे भी इनके जागरूक हैं कि वो उम्मीदवारों के सामने अपनी समस्याएं बताते हैं। माही, क्या चाहिए आपको, क्या मांगा है आपने? प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जब जंडली गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी तो 9 साल की बच्ची माही ने उनका हाथ पकड़ लिया। माही ने शक्ति रानी शर्मा से मांग करते हुए कहा कि न तो उनके गांव में 10वीं तक स्कूल है, ना ही पार्क। इसके अलावा माही ने हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा से कहा कि उनके मम्मी पापा के पास मकान भी नहीं है। इस पर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा क्योंकि ये जनता का अधिकार है। शक्ति रानी शर्मा ने वायदा किया है कि जंडली इलाके में स्कूल, पार्क और घर बनाकर दिया जाएगा। इसके बाद माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही से मिलने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि विडंबना है कि जो इन लोगों का अधिकार है वो इन तक इन्हें नहीं मिल रहा।
इसके साथ ही साथ शक्ति रानी शर्मा ने ये भी कहा कि अंबाला के बच्चे भी इतने जागरूक हैं कि वो अपनी बात सीधे रखते हैं। इस बात की मुझे खुशी है और जीत के बाद ये तमाम काम पूरे किए जाएंगे।